दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक में आ चुका है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो दर्शकों का दिल जीत लेगा। इस बार कहानी का रंग और गहराता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आर्य अपनी गलती मानते हुए अनु से माफी मांगने के लिए हर हद पार करने को तैयार हो गया है। लेकिन ये माफी मांगने का अंदाज इतना अलग और दिलचस्प होने वाला है कि पूरा ड्रामा देखने लायक बनेगा। कहानी की शुरुआत होती है अनु से, जिसे अपने क्लाइंट्स के साथ एक सर्वे के लिए जाना होता है। दरअसल अनु ने राजनंदिनी की साड़ियों का प्रेजेंटेशन दिया था और अब क्लाइंट्स चाहते थे कि असली दुकानों से फीडबैक मिले। इसलिए अनु उन्हें लेकर अपने ही पापा की दुकान पहुंचती है। लेकिन आने से पहले वो अपने पापा को कॉल कर देती है और कहती है, पापा, मैं क्लाइंट्स को लेकर आ रही हूँ, लेकिन प्लीज आप लोग ऐसे बर्ताव कीजिएगा जैसे आप मुझे जानते ही नहीं। अब सीन बदलता है दुकान पर। गोपाल जी यानी अनु के पापा बहुत ही शालीन और समझदारी से क्लाइंट्स को साड़ियों की क्वालिटी और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। उनके बात करने का अंदाज क्लाइंट्स को इतना पसंद आता है कि वो तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। तभी नूबी खुलासा कर देती है, ये गोपाल जी सिर्फ दुकानदार नहीं हैं, बल्कि अनु के पापा भी हैं। क्लाइंट्स चौंक जाते हैं, लेकिन तुरंत ही कह देते हैं, अरे तभी तो उनमें बेटी जैसा अपनापन था। अनु जैसी बेटी सच में किस्मत वालों को मिलती है। इस तरह अनु का प्रेजेंटेशन और भी ज्यादा सफल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आर्य बेचैन है। उसके मन में बस एक ही बात है, अनु को उसने चोट पहुंचाई है और अब उसे मनाना ही होगा। मीरा उसके साथ बैठी होती है और शेड्यूल की बातें कर रही होती है, मगर आर्य का ध्यान सिर्फ अनु पर है। जब वो पूछता है कि अनु कहाँ है, तो मीरा साफ कह देती है कि सर, मैं आपके लिए काम करती हूँ, अनु के लिए नहीं। उसकी लोकेशन मैं आपको नहीं बताऊंगी। ये सुनकर आर्य और ज्यादा बेचैन हो जाता है। आर्य को रोकने के लिए झंडे कोशिश करता है और कहता है, सर, आपकी जान को खतरा है, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आर्य का जवाब साफ होता है, कुछ बातें इंसान को खुद सुलझानी पड़ती हैं झंडे, और वो निकल पड़ता है अनु के पास। अब सीन बदलता है बारिश के मौसम में। आर्य छाता लेकर अनु के सामने खड़ा होता है और उससे माफी मांगने की कोशिश करता है। अनु का गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं लेता। ठीक उसी वक्त रघु वहां से गुजरता है और देख लेता है दोनों को साथ। रघु मन ही मन कहता है, मेरी बहन सही कहती थी, इनके बीच जरूर कुछ चल रहा है। अब देखो, मैं इन दोनों को कैसे बदनाम करता हूँ। यानी आने वाले एपिसोड्स में रघु की चालें भी देखने लायक होंगी। आर्य अनु को मनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब वो मानती नहीं, तो आर्य उसे भोले भटूरे की दुकान ले जाता है। यहाँ पर शुरू होता है सबसे मजेदार ड्रामा। आर्य जानबूझकर बहुत तीखे छोले भटूरे ऑर्डर करता है और मिर्च से भरा खाना खाने लगता है। अनु बार बार उसे रोकती है, मत खाइए, आपको तकलीफ होगी। लेकिन आर्य जिद पकड़ लेता है और कहता है, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी, मैं तीखा खाना बंद नहीं करूंगा। ये देखकर अनु का दिल पसीजने लगता है। वो पानी का गिलास आगे बढ़ाती है, उसका हाथ पकड़ती है और रोकने की कोशिश करती है। इस पूरे सीन में दोनों के बीच का इमोशनल कनेक्शन साफ झलकता है। इधर घर में भी नए ट्विस्ट बन रहे हैं। गोपाल जी पुष्पा जी को खुश करने के लिए एक दोस्त की स्कूटी और एक्स